अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लेंथ ऑफ एन ओपन बेल ड्राइव और दूसरा लेंथ ऑफ एन क्लॉज बेल ड्राइव। तो इसकी लेंथ हम कैसे इसका फार्मूला निकालते हैं, इसकी लेंथ का फार्मूला हम ड्राइव करेंगे यहाँ पे। तो इस हेल्प की मदद से जो है वो हम इस लेंथ ऑफ एन ओपन बेल ड्राइव का फार्मूला यहाँ पे ड्राइव करते हैं। देखिए ये जो फिगर है ये ओपन बेल ड्राइव की फिगर है, ठीक है। ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है, लार्ज पुली है, ये स्मॉल पुली है, ठीक है। इसका जो लेट R1 एंड R2 रेडियस ऑफ द लार्जर एंड स्मॉलर पुली, यानी ये R1 है इसका रेडियस और इसका जो रेडियस है वो क्या है, R2 है। और x डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू पुलीज O1 O2, यानी O1 से लेके यहाँ तक ये इसका x डिस्टेंस है। टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट क्या है, L है। लेट बेल्ट लीव द लार्जर पुली एट E, यहाँ से जो है वो लीव है, और एंड G एंड द स्मॉलर पुली, E से लेके ये कहाँ तक जा रहा है, E larger pulley at E and G and smaller pulley at F and H as shown in the figure 18.13, right? Through O2 draw O2M parallel to EF, यानी यहाँ से O2 से यहाँ से लेके ये क्या है O2M, O2M कहाँ है, ये O2M ये रहा O2M, और ये पैरेलल किसके है टू EF, EF कहाँ है, ये रहा EF, ठीक है। फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर वी फाइंड आउट O2M will be perpendicular to O1E, O2M will perpendicular O1E, O1E, ठीक है। अच्छा, लेट द एंगल MO2 O1 इक्वल टू अल्फा रेडियन, यानी ये एंगल जो बन रहा है MO2 एंड O1, ये इसका ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, अल्फा है, ठीक है। वी नो दैट द लेंथ ऑफ बेल्ट, ये लेंथ है, और ये इसकी आर्क जो है, यहाँ पे पेन ले लेते हैं हम, ये जो आर्क है, आर्क हम पहले क्या लेते हैं, जे जे जी जी जे ई, ये जी जे ई, ये इसका क्या है, आर्क है, ठीक है। ये इसकी क्या है, आर्क है। अच्छा, उसके बाद प्लस ई एफ, ये है ई एफ। उसके बाद अगेन आर्क एफ के एच, ये हो, ये आर्क हो गया। देन एच जे, ये इसका एच जे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे हम, टू आर्क जे ई, ठीक है, ई एफ आर्क एफ के, ठीक है जी। और यहाँ पे टू जो है हमने टू इसलिए लिया है कि ये जे ई हो गया, ये जे ई हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये ई एफ हो गया, उसके बाद ये आर्क एफ के, यानी अब इस टू से हम यहाँ का भी हमें पता चल जाएगा, यहाँ का तो ये टोटल डाया पता चल जाएगा। तो टू हमने क्या निकाला, कॉमन निकाला, और यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर वी आल्सो फाइंड साइन अल्फा दिस वन O1M एंड O1 O2, ये एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। O1 O2 ये एक ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ पे O1M की वैल्यू क्या है, O1E, ठीक है, माइनस EM ये, और डिवाइडेड बाय O1 O2। तो अगर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं
क्योंकि इसका जो रेडियस है वो क्या है R1 और स्मॉलर का क्या है, ये स्मॉलर का है ना, तो ये क्या होगा, इससे माइनस होगा, ये माइनस हमने किया R2 डिवाइडेड बाई ये जो x है O1 O2, ये एक जो है हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब क्या है कि ये साइन अल्फा जो है वो बहुत ही यानी स्मॉल, सिंस एंगल अल्फा इज वेरी स्मॉल देयरफॉर पुटिंग साइन अल्फा की जगह पे अल्फा, ठीक है, अल्फा इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर ये आपका 2 आ गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अब उसके बाद आर्क पे आ जाए, आर्क क्या है, जे ई, ये जे ई, अब देखिए जे ई ये आर, ये किसके लिए, स्मॉल के लिए, स्मॉल आ गया, और ये इसका यहाँ पे क्या है, ये 90 है, ठीक है, तो रेडियस में π/2, और ये प्लस क्या हो गया अल्फा, तो ये मैंने प्लस अल्फा यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आर्क एफ के R2 जो है, ये इसका जो यानी पहले के स्मॉल के लिए ना, तो स्मॉल का रेडियस है R2, और ये π/2, ये यहाँ पे π/2, और ये जो है क्या है, यहाँ पे 90 से क्या है, ये माइनस है, तो ये अपने माइनस अल्फा लिख दिया, ये माइनस क्यों लिखा, ये देखिए ये है 90, और ये इससे हम क्या कर रहे हैं, आर को माइनस कर रहे हैं, ये है माइनस अल्फा, यहाँ पे प्लस होगा, देखिए यहाँ पे एंगल डिफरेंट है, ओपन बेल्ट में इसके जो पुल्ली के जो डिफरेंट है, इसका आप कह लें कि जो आर्क है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये प्लस आएगा, और यहाँ पे ये 90 माइनस अल्फा, यानी π/2 माइनस अल्फा, ठीक है, तो ये मैंने वहाँ भी ये लिख दिया माइनस अल्फा, इस वजह से ये यहाँ से इससे माइनस होगा, ठीक है, माइनस अल्फा। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब मेरे पास एक चीज़ रह गई, अब वो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये देखें, आर्क भी मैंने फाइंड कर लिया, और ये आर भी मैंने फाइंड कर लिया, लेकिन ई एफ अभी रहता है जो मैंने फाइंड नहीं किया। चलें ई एफ फाइंड करते हैं। ई एफ वी नो दैट एम ओ टू, ई एफ इज पैरेलल टू द एम ओ टू, तो ई एफ इक्वल टू एम ओ टू। अब ये एम ओ टू इक्वल टू ओ वन ओ टू बाई यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला, O1 O2, ये एक एंगल बन गया O1 O2, और O1 ये O1 M, एक ये, और ये अब ये आ गया, अब यहाँ पे लगाएं बाय यूजिंग, यानी ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये यहाँ पे इसमें लगाएं बाय यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला थ्योरम, तो ये O1 O2 ये स्क्वायर इसका आ गया, माइनस माइनस क्या है यहाँ पे, देखिए ये जो है O1 माइनस एम, O1 माइनस एम, ये माइनस स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब ये O1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, और इसको अगर हम उनको अगर ओ एम हम पहले M2 स्क्वायर, इसको हम फाइंड करके आ चुके हैं कहाँ पे, देखें यहाँ पे, ये देखें ये है, तो मैं ये लिख सकता हूँ R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, इजंट इट। अब अगर यहाँ से आपके पास x है, x आप कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकल आएगा, तो क्या बचा 1 माइनस R1 माइनस R2 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। अब इस पे जो है वो बाय यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम, जब बायनॉमियल थ्योरम लगाएंगे आप और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस R1 R2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, और ये आपका इक्वेशन 5 मिल गई। अब ये यानी आपको अब क्या मिल गया, ई एफ मिल गया। अब जितनी भी वैल्यूज हैं आपने निकाली हैं वो सारी पुट करें यहाँ पे, आर की वैल्यू आ जाएगी, ई एफ की वैल्यू आ जाएगी, और अगेन आर की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल की। अब इसको आप
रिजॉल्व करेंगे जब, तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इस पर अल्फ़ा, अब अल्फ़ा आपके पास क्या है, R1 R2 डिवाइड बाय एक्स, तो ये आप पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से ये लिया, एंड हमें क्या मिला, ये एल मिल गया, ठीक है। ये एल हमारे पास आ गया। अब इसको मज़ीद आप जब सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी, ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अब यहाँ पे देखें, ये क्योंकि ये दो है, 2R1 R2 स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये क्या है, दो है, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। बाकी आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, पाई R1 R2 प्लस 2x R1 माइनस R2, ठीक है, अपॉन एक्स होल स्क्वायर। ये आप रेडियाई में लिख लें। अगर डायम में लिखना चाहें तो ये पाई D1 प्लस D2 प्लस 2x प्लस D1 माइनस D2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4x, ठीक है। तो ये आप रेडियाई में लिखें ऐसे, अगर डायम में लिखना चाहें तो उसको इस तरह लिख लें। तो ये लेंथ ऑफ बेल्ट का अ, आपके पास फार्मूला आ गया जो आप ड्राइव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी। अच्छा, अब जो है हम जब क्रॉस बेल्ट ड्राइव के वो सॉल्व करेंगे। देखें, क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्या है, पहले तो ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी जो, सॉरी, इसकी जो आरपीएम होते हैं वो कम होते हैं, और उसके साथ इसमें कम आरपीएम पे ये मूव करता है, और ये दोनों पुली जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जैसे कि तो आए पहले तो इसकी लेंथ देखेंगे, लेंथ का क्या फार्मूला है। ये देखिए, ये यहाँ से ये है आपका, इसी तरह ये हम लेंथ का ये फार्मूला, सबसे पहले हम ये इसके लेंथ यहीं भी कर लेते हैं। देखिए ये एल टू, यानी लेंथ ऑफ आर्क जे ई, ये जे ई प्लस, और ये ई एफ प्लस लेंथ ऑफ आर्क एफ के, यानी ये इसका रेडियस जो है वो R2 फॉर स्मॉल पुली के लिए है और R1 फॉर लार्ज पुली के लिए। अब हम पहले तो वो जो है वो लेंथ ऑफ आर्क जे ई निकालें। अब लेंथ ऑफ आर्क जे ई कैसे निकलेगी, देखें, ये लेंथ ऑफ आर्क जे ई, तो ये आपका 90 है। ये आप ऐसा कर लें, ये यहाँ पे आप जो है R2, और ये क्या है, 90 है, 90 यानी पाई बाय टू प्लस ये एंगल है अल्फा, ये अल्फा आपने निकाल लिया। अच्छा, ये किसका आ गया, लेंथ ऑफ आर्क जे ई का। उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क एफ के, लेंथ ऑफ आर्क एफ के भी निकाल लेते हैं। आर आर सॉरी, ये जो था वो क्या था, ये बड़ी पुली जो R1 है, यहाँ पे R1, ये R2, और उसके साथ ये देखिए, ये क्या है, 90 है, ठीक है। वही पाई बाय टू प्लस अल्फा, ये आर्क इसका निकल आया, ये आर्क इसका निकल आया, ठीक है। दोनों के आर्क हमें मिल गए, ये भी वैल्यू मिल गई हमें, ये भी वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब देखें यहाँ पे यही निकाला है ना इन्होंने, यहाँ पे लेंथ ऑफ जे ई आर्क, ये इक्वेशन नंबर 2, और ये आपके इक्वेशन नंबर 2 इसी तरह, और ये एफ के इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पे देखिए साइन अल्फा, ये जो साइन अल्फा बन रही है यहाँ पे, ये देखिए R1 प्लस R2 अपॉन एक्स, जो पहले हम वहाँ पे भी करके आ चुके हैं, इसमें ओपन वेल ड्राइव, ठीक है।
तो यहाँ पे क्योंकि इसकी ये स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, अभी R1 देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है R1 R2, ये है R2 और एंगल हमारे पास क्या था फ्रॉम ज्योमेट्री O1M। अब ये O1M कैसे आया देखें, ये हमारे पास क्या है एंगल बना अल्फा और ये क्या है एंगल बना अल्फा और इसी तरह यहाँ पे एंगल बना अल्फा और यहाँ पे एंगल भी अल्फा बना। अब मैंने क्या किया कि ये यहाँ से ये जो आर है R2 इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और ये इसकी सेंट्रल लाइन है यहाँ से ये लेकर आई है। अब जब ये हम O1M कंसीडर करते हैं O1M, ये O1M तो ये क्या होगा R1 प्लस R2 अपॉन X, ठीक है जी। और ये अपॉन X, अब स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा क्योंकि इसको स्मॉल वैल्यू है तो इसको साइन अल्फा को हम क्या खाली अल्फा लिख देते हैं। तो ये R1 प्लस R2 अपॉन X, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपकी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अच्छा अब देखें ये, अब हमने क्या किया, ये आपके पास एक ये वाला ट्रायंगल आपको मिल गया होगा यहाँ से, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और ये कहाँ तक गया O2 तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है O2 और ये आपका जो है वो M है, ठीक है। और ये O1 है, ऐसे ही है। अब देखिए ये इसका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा R1 और ये प्लस इसका जो रेडियस है ये R2, R1 प्लस R2 ये हो गया, ठीक है जी। अब आपको फाइंड करना है EF और ये क्योंकि ये जो MO2 है, MO2 बराबर इक्वल टू किसके हैं EF के, ये इक्वल टू किसके हैं EF के, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस था वो क्या था X, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा हम निकालने जा रहे हैं ये, अब ये देखें ये M2 किसके बराबर है इक्वल टू EF के, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इस एक्स स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 स्क्वायर, ये यहाँ से आएगी 90 है, ठीक है। अच्छा ये जो बनेगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। अच्छा ये R1 प्लस R2 होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको x को जब आप बाहर निकालेंगे एक्स स्क्वायर होल यूजर तो ये x बन जाएगा, अंदर से बाहर निकल के ये 1 आ जाएगा और ये R1 प्लस R2 अपॉन एक्स ये स्क्वायर में आएगा। इस पे जब आप अप्लाई करेंगे बायनॉमियल एक्सपेंशन तो करने के बाद आपको जब वैल्यू मिलेगी वो क्या आएगी आपके पास ये वैल्यू आएगी। इसमें ये कह रहा है कि निगलेक्ट हायर ऑर्डर टर्म, अब ये हायर ऑर्डर टर्म आप क्या करेंगे निगलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा वन, यहाँ पे x माइनस 1/2 R1 प्लस R2 अपॉन एक्स, ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक। अब आपके पास जो है आपने फाइंड कर लिया ये की वैल्यू भी आपने फाइंड कर लिया। अब आपने आर फाइंड कर लिया, ई एफ की वैल्यू फाइंड कर ली और लेंथ ऑफ आर एफ के फाइंड कर लिया। ये सारी चीज़ें आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे आपने ये सारी वैल्यूज पुट किए, ठीक है। और उसके बाद इसको जब सिंप्लीफाई किया तो
आपने लेंथ फाइंड कर ली, L इजिकल टू पाई R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 प्लस R2 अपॉन x, ये R1 R2 जो है होल स्क्वायर आएगा। तो ये आपके आपके पास लेंथ आ गई, किसकी? लेंथ ऑफ एन क्रॉस बेल्ट है, इजंट इट? अच्छा, अब इससे रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे रखा है, फाइंड द लेंथ बेल्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ बेल्ट नेसेसरी ड्राइव पुली of 500 millimeter diameter running parallel at distance 12 meters from driving pulley of diameter 1600 millimeter। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ बेल्ट फॉर वन ओपन बेल्ट ड्राइव एंड सेकंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ये आपको सारा डेटा यहाँ पे गिवन है, और इस डेटा को यूज करते हुए आपने ओपन बेल्ट का फार्मूला लगाना है और क्रॉस बेल्ट का फार्मूला लगाना है, एंड वी गेट आंसर, राइट? सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ओपन बेल्ट वर्सेस क्रॉस बेल्ट, अरेंजमेंट क्या है इसकी? रोटेशन ऑफ पुली, ये जो है वो सेम डायरेक्शन में, दोनों पुली की क्या डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। क्रॉस बेल्ट लाइन में क्या है? दोनों पुली की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। यूजफुल अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट, ये हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन होता है, और ये हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन, इसके साथ ये वर्टिकल भी आता है, इसकी अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट। अच्छा, उसके बाद लेंथ ऑफ बेल्ट क्या है? लेंथ ऑफ बेल्ट इसकी है कि भाई लेस लेंथ होती है ओपन बेल्ट ड्राइव में, और उसमें क्या होता है आपकी लेंथ जो है वो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव में। अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट ओपन बेल्ट ड्राइव में डिफरेंट होता है, और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में जो है वो आप सेम रखते हैं, सेम एंगल होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं देखना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इसी से ही रिलेटेड, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, हाँ, ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या होता है रबिंग, इसमें लूज फिटिंग होती है, इसमें हम क्या करते हैं? लूज फिटिंग करते हैं, यानी ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है? लूज फिटिंग होती है, ठीक है? तो इसमें रबिंग जो है वो कम होती है, इसमें क्या होता है? रिजिड फिटिंग होती है, रिजिड फिटिंग होती है, ठीक है? तो इसमें रबिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है, और मोर वियर टियर होते हैं, और इसमें जो है वो वियर टियर जो है वो क्या होते हैं? लेस होते हैं, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक उसको कवर करेंगे। ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट के थ्रू या मुझसे कांटेक्ट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, और एक दफ़ा आप खुद जो है बैठ के इसको राइट कर लीजिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।